हेलो दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में कल हम लोगों ने पढ़ा था बाबर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के सभी युद्धों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला युद्ध था, कल पढ़ा था हम लोगों ने पानीपत की लड़ाई। ठीक है, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। हम लोग लगेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर था, उसके पास बहुत कम सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास बहुत अधिक सैनिक थे, लगभग 1 लाख सैनिक थे। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। ठीक है, लेकिन 1 लाख सैनिक होने के बावजूद हम लोगों ने देखा कि उसने क्या किया। जो बाबर जीत गया, सबसे पहले उसने क्या किया, तुलगमा नीति को अपनाया था। जो सैनिकों द्वारा लड़ाई गई थी, जो सैनिकों द्वारा युद्ध किया जाता है, उसे तुलगमा नीति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो युद्ध पद्धति थी उसका नाम था चलगामी नीति थी, चलकगामी नीति, जिसमें घुड़सवार जो थे, इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत सारे घोड़े, ऊंट, जानवर बहुत सारे थे। ठीक है, और उस्मानी युद्ध नीति जो बाबर के द्वारा अपनाई गई थी, जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। उसमें जो बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उनका नाम था, एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफा। ये इतने प्रसिद्ध निशानेबाज थे कि ये जिस चीज को निशाना करते थे उसे एक बार में ही सीधा हिट करते थे। इससे क्या हुआ कि बाबर की सेना थी, बहुत कम सैनिक होने के बावजूद जब इन्होंने तोपों का प्रयोग किया तो इब्राहिम लोदी की सेना ने कभी भी तोपों की आवाज भी नहीं सुनी थी। उन्होंने कभी तुलगमा नीति को जाना भी नहीं था, वो जानते ही नहीं थी कि ये तुलगमा नीति होती क्या है। तो जैसे ही बाबर की सेना की तरफ से तोपों का प्रयोग किया गया, वैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। ठीक है, और वो अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए आगे निकल गए, जिसलिए कि वहीं पर इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया और बाबर की विजय हुई। ठीक है, तो वहीं बाबर ने क्या किया था कि उसने काबुल में, वहां युद्ध जीतने के बाद जब वह काबुल पहुंचा तो वहां पर उसने एक सभी सैनिकों को एक चांदी के सिक्के को उपहार में दिया था। इसलिए बाबर को दानशीलतावादी कहा जाता है। ठीक है, और यही बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, जिसलिए कि उसने दानशीलता को दिखाया था, वह बहुत दान करने वाला था, और वही उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था, अब हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। जैसे ही उसने देखा कि इब्राहिम लोदी जैसे महान शासक को उसने हरा दिया और उसने इंडिया के ऊपर अपना अधिकार जमाने की शुरुआत कर दी, यहीं से जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध जीता गया, वैसे ही भारत में मुगलों का अस्तित्व बढ़ने लगा। और इसी कारण उसने देखा कि अब इंडिया में हमारा हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और वहीं उसने कह दिया कि काबुल की गरीबी अब हमें नहीं चाहिए, यानी काबुल में अब गरीबी नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब यही था, वह सीधा इन्होंने कहा था कि अब वो इंडिया पे अपना अधिकार करना चाहते हैं। इसका मतलब ही यही दर्शाता है कि काबुल को गरीब नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये था कि ये इंडिया में अपना राज करना चाहते थे, यहीं से दिखने लगा था। उसके बाद हुआ ये कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, हुमायूं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, 4 बेटे थे। ठीक है, वहां जब युद्ध में जो संपत्ति को जीता गया था, उस युद्ध में जो संपत्ति जीती गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी कोहिनूर हीरा। वो है जो कोहिनूर हीरा था, वो है हुमायूं ने
ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से लिया था। यह हुमायूं के पास आया था। विक्रमजीत जो थे वह ग्वालियर के राजा थे, उनके परिवार से ये मिला था। वह जो बंटवारा हुआ इस युद्ध में, जितना भी धन लूटा गया था, उसमें जो धन लूटा गया उसमें जो बाबर के हिस्से में पड़ा धन था वह कोहिनूर हीरा था। ठीक है। उसके बाद बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये राणा सांगा थे, वह मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ एक राजस्थान में जगह है, मेवाड़। ये बहुत प्रसिद्ध राजपूतों की जगह है, यह राजपूतों के लिए जानी जाती है, मेवाड़। इसी युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त कर लेने के बाद एक गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में भी बाबर के बहुत कम सैनिक होने के बावजूद यह युद्ध बाबर जीत में रहा। इस युद्ध को जीतने के बहुत सारे कारण थे। सबसे प्रमुख जो कारण था, जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारे का मतलब होता है कि इस्लाम, यानी इस्लाम खतरे में है। बाबर ने कहा था कि इस्लाम खतरे में है। इस युद्ध में जैसे ही बाबर के सैनिकों ने देखा कि बाबर के द्वारा ये जिहाद शब्द का नारा दिया गया है, यानी जैसे ही सैनिकों के अंदर ये सुनने में आया ये जिहाद का नारा हमारे शासक द्वारा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा इस्लाम खतरे में है। इसी के साथ बाबर की सेना में एकदम आक्रोश आ गया और उन्होंने राणा सांगा के ऊपर बहुत तेजी से प्रयास किया और इस युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। उसके बाद बाबर का जो तीसरा युद्ध था, चंदेली का युद्ध। चंदेली का युद्ध, चंदेली के युद्ध में जो था सबसे महत्वपूर्ण ये युद्ध रहा था। ये मेदिनी राय, जो मेदिनी राय थे उनके साथ हुआ था ये युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ये युद्ध था 21 जून, सॉरी ये 29 जून है, 29 जून 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। उसके बाद जो अगला युद्ध था, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। जो बाबर का चौथा युद्ध था, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, यानी कहें तो हम बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध था बाबर और बिहार बंगाल की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर की मृत्यु के बारे में। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? जो बाबर था उसकी मृत्यु हुमायूं नामा के अनुसार, जो बाबर की मृत्यु थी वो हुमायूं नामा के अनुसार हुई थी कि इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया था।
बाबरनामा के अनुसार बताया जाता है कि इब्राहिम लोधी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था। इसके कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हुमायूंनामा लिखी थी हुमायूं की छोटी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा, जो बाबर की बेटी थी, उसने लिखा था हुमायूंनामा। ठीक है, उसके बाद जो बाबर के शव था उसे आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया था, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में आराम बाग, वर्तमान में इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने उनकी अस्थियों को आगरा के आराम बाग से खुदवाकर काबुल में ले जाकर दफनाया। वहीं पर बाबर का मकबरा बनवाया। जो बाबर की पत्नी थी, उन्होंने बाबर के जो अस्थियां थी उन्हें आगरा से खुदवाकर काबुल में ले जाकर दफनाया और वहीं पर बाबर का मकबरा बनवाया था। ठीक है, इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबर ने कुछ प्रसिद्ध चीजें थी जो बाबर के बारे में, जैसे बाबर को मुंबई यान पद्धति के लिए जाना जाता है। मुंबई यान पद्धति, मुंबई यान पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर को मुंबई यान पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, वह वैसे तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जबकि बाबर था वह अरबी और फारसी भाषा का भी ज्ञाता था। ठीक है, और इसे बाबरनामा था, इसे अब्दुल रहीम खान ए खाना ने औपचारिक रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। फारसी भाषा में बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा। बाबरनामा वैसे तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा, लेकिन इसे अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा इसे फारसी भाषा में बाबर ने इसे फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, बाबर ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। ठीक है, जो बाबर था वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अबैदुल्ला एरार का अनुयायी था। बाबर था वह नक्शबंदी सूफी
नक्शबंदी सूफी, ख्वाजा, ख्वाजा, का अनुयायी था ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज विराम करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।